देखो, अगर थंबनेल क्लिक करके वीडियो पे आए हो तो जानना ज़रूर चाहते हो कि ब्रेस्ट की गांठ का इलाज कैसे एक सुई से हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ इतनी कॉमन है। 20 से 40% फीमेल्स को अपने लाइफ स्पैन में हो सकती है और कई फीमेल्स को इसमें से परेशान भी करती है। पेन, ग्रोथ होना, डिस्मॉर्फिक अपीयरेंस। कोई भी स्कार नहीं चाहता ब्रेस्ट पे कि ब्रेस्ट पे काट के निकाली जाए, स्पेशली जब वो गांठ कैंसर ही नहीं है, एक फाइब्रोएडिनोमा है, एक छोटा सा हार्मोनल डिसबैलेंस और ग्रोथ है कुछ सेल्स का। तो जब क्लिक कर ही दिया है तो एंड तक रुक जाओ, बहुत काम की चीज़ें पता चलेगी कैसे अलग अलग तरीकों से एक सुई से इनका इलाज हो सकता है। इस पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं हूँ डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो सुई से सर्जरीज करता है। यानी कि एक मिनिमली इन्वेजिव तरीकों से नीडल से जाके हम पूरी गांठ निकाल देते हैं या उसको खत्म कर देते हैं ताकि वो नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाए, स्कारलेस तरीके से, लोकल एनेस्थीसिया में, पेनलेस तरीके से। कोई ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता हमारे सर्जरीज में, कोई टाका नहीं लगता और एंड में कोई हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं होती, कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। फाइनली कोई स्कार नहीं है, इसलिए कॉस्मेटिकली बहुत एक्सेप्टेबल प्रोसीजर्स हैं। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई पैरेलल थेरेपी या नॉन एलोपैथिक स्पेशलिटी जैसे लीच थेरेपी ये इनकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड मोस्ट मॉडर्न मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एलोपैथिक सुपर स्पेशलिटी की। और ये चीज़ें आप गूगल पे टाइप करके देख सकते हो। गूगल पे एक स्पेशल सेक्शन है गूगल स्कॉलर जो आपको आर्टिकल्स के बारे में बताता है, मेडिकल लिटरेचर जो वर्ल्ड पब्लिश कर रहा है, और वेरीफाई कर सकते हो कि क्या वर्ल्ड में ये टेक्निक हो रहा है, उसका सक्सेस रेट कितना है। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो वर्ल्ड में और इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं है, वो भी नियरली लेवल 1 टू लेवल 2 मेडिकल एविडेंस के साथ, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिकल एविडेंस है। सो ब्रेस्ट की गांठों का इलाज सालों से स्टैंडर्ड एक ही तरीके से होता है। छोटी गांठ है तो उसे ऑब्जर्व करो, देखो कि बढ़ तो नहीं रही है, नज़र रखो, सोनोग्राफी कराते रहो। लेकिन अगर गांठ बड़ी हो रही है, उसमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है, वो पेन कर रही है, तो उसे निकाल दो सर्जरी करके। यानी कि एक ब्लेड से कट करो ब्रेस्ट टिश्यू को, गांठ निकालो, सूचर्स ले लो और ड्रेसिंग कर दो। ऑफकोर्स इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जनरल एनेस्थेशिया, कुछ केसेस में शायद लोकल से भी किया जाए। टू माई नॉलेज जनरल एनेस्थेशिया या आईवी सेडेशन से किया जाता है। ब्लेड का यूज़ हो रहा है, इन्वेजिव है, ब्रेस्ट डक्ट्स कट होती है ऑफकोर्स, एंड फाइनली स्कार तो आएगा। हाँ, स्कार को कॉस्मेटिकली बेटर किया जा सकता है निपल के अराउंड एरियोला में करके, वो सब ऑप्शंस है, लेकिन अल्टीमेटली पूरी तरह कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल या स्कार फ्री नहीं है। इसलिए आज हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है जो मेरे ओपिनियन में पूरी तरह रिप्लेस कर देना चाहिए सर्जरी को, पर अभी भी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से नहीं कर पा रहा है। आप लोगों को मेरी मदद करनी है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने के लिए, ताकि ये अवेयरनेस बढ़े। फर्स्ट ऑप्शन है वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन, जिसमें हम एक छोटी सी नीडल ले जाके, सुन करके, लोकल एनेस्थीसिया देके, नीडल ले जाके पूरी की पूरी गांठ पीस बाय पीस कट करके निकाल सकते हैं। एक ही सेटिंग में मैक्सिमम केसेस में ये प्रोसीजर हो जाता है। हमने इसको 4 सेंटीमीटर से भी बड़ी गांठों में कर रखा है। कुछ केसेस में मेहनत करके, एक्स्ट्रा सेशंस करके किया जा सकता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला, नीडल से इलाज हो गया, स्कार फ्री है, वो सारे फायदे जो बताए वो तो है ही। 2 घंटे में पेशेंट अपने घर वॉक करके जा सकता है और अगले दिन मॉर्निंग से काम शुरू कर सकता है। बाकी मिनिमली इन्वेजिव तरीकों से कंपेयर करें तो सबसे मेन फायदा ये है कि सारी गांठ उसी टाइम पे निकल जा रही है। जैसे आप फील करेंगे आपको गांठ ही महसूस नहीं होगी ऑपरेशन के बाद। कुछ केसेस में क्लॉट बन सकता है जो एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लेगा, वो फील हो सकता है, वो भी गायब हो जाएगा बहुत जल्द। सेकंड फायदा बाकी मिनिमली इन्वेजिव तरीकों पे कि सारा की सारी गांठ बाहर आ रही है, हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए जा रही है, तो हमको पता होगा कि क्या डायग्नोसिस है, कंफर्म हो जाएगा कि वो फाइब्रोएडिनोमा ही है ना, और हमने सही इलाज किया है ना, कोई सर्जरी या कोई कैंसर तो मिस नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ केसेस अगर इसके दायरे के बाहर है, हमें लगता है गांठें बहुत सारी है, काफ़ी बड़ी है, या हम ये नहीं कर पाएंगे फॉर सम रीज़न, तो ऑफकोर्स माइक्रोवेव एब्लेशन या क्रायो एब्लेशन, ये 2 टेक्निक्स आ गई हैं। माइक्रोवेव एब्लेशन में एक छोटी सी नीडल ले जाके हम पूरी तरह वो गांठ को जला सकते हैं। क्रायो एब्लेशन में छोटी सी नीडल ले जाके हम गांठ को फ्रीज कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसीजर्स से गांठ पूरी तरह या तो जल जाए या फ्रीज हो जाए, डेड हो जाती है, और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर शरीर के नेचुरल फैगोसाइटोसिस एंड एपोप्टोसिस मैकेनिज्म से वो पूरी गांठ एब्जॉर्ब होकर बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती है। गांठ का नामो निशान तक नहीं बचता। ये सारी टेक्निक्स करने के लिए ऑफकोर्स एक ट्रेन स्किल सेट चाहिए, पर अगर कोई इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट उतना ट्रेन नहीं है और गड़बड़ कर भी दे, चेस्ट वॉल इंजरी कर दे, स्किन इंजरी कर दे, तब भी जो आउटकम है वो सर्जरी से काफ़ी बेहतर होगा। सो पॉइंट ये है, एंड आई एम श्योर कि आप एक हाई वॉल्यूम ट्रेन स्किल सेट चूज करोगे जिससे ये चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाए। तो फाइनली टू कंक्लूड, ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास या ब्रेस्ट की सबसे कॉमन गांठों का इलाज आज एक नीडल से किया जा सकता है। एक नीडल से हम पूरी तरह वो गांठ को निकाल सकते हैं, उसे टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। कोई
स्कार नहीं, कोई एनेस्थेशिया नहीं, आप 2 घंटे में घर जा सकते हो। बार बार मैं ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो हैमर हो जाए कि हाँ हमें सर्जरी नहीं करानी है। ड्रॉबैक क्या है? डेफिनेटली कॉस्ट है। सर्जरी में एक कट मारना है और गांठ निकालनी है। ब्रेस्ट की सर्जरी छोटे हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में शायद 20,000 में भी हो जाए। इसमें वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका जो एंटेना होता है वही 27-28 हज़ार का आता है। इसकी जो मशीन है वो 22 लाख से 35 लाख की आती है, डिपेंडिंग ऑन द वर्जन जो लिया जाता है, अल्ट्रासाउंड कंपैटिबल या स्टीरियोटैक्टिक कंपैटिबल। तो ऑब्वियसली इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा। हम आज इसको ओवरऑल एक सब्सिडाइज रेट में 65,000 से 1 लाख तक में कर रहे हैं। लकीली ये मेडिक्लेम अप्रूव्ड है पूरी तरह, आप बिल्कुल मेडिक्लेम में करा सकते हो, कोई कंपनी मना नहीं करेगी क्योंकि USFDA अप्रूव थेरेपी है, एक मिनिमली इन्वेसिव थेरेपी है। उनके गाइडलाइंस अनुसार दे आर सपोज टू कवर दिस। तो इसलिए अगर आपको ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा है, अफोर्डेबिलिटी है या मेडिक्लेम है, प्लीज़ नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिले और इस थेरेपी के बारे में जानिए। अगर आपको ये थेरेपी नहीं अवेल हो रही है तो मैं नीचे अपना नंबर दे रहा हूँ, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।